अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान का एक ऐसा सेक्टर जो हमारी एक्सपोर्ट्स में $40 बिलियन कंट्रीब्यूट कर सकता है। और ये सेक्टर है SMEs, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ऐसे छोटे कारखाने, छोटे कारोबार जिनके अंदर 3 से 50 अफराद तक बरसे रोजगार होते हैं, काम करते हैं, वो दुनिया भर में स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कहलाते हैं। पाकिस्तान के अंदर इनकी तादाद 52 लाख से ज्यादा है और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मुल्क भर में 2 करोड़ से ज्यादा लोग इन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को ऑन करते हैं या यहाँ पर नौकरी करते हैं। इनका हमारी जीडीपी में हिस्सा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 40% तक है और इस वक्त हमारी कुल एक्सपोर्ट्स अगर $27 बिलियन सालाना है गुड्स के एक्सपोर्ट्स, तो उसके अंदर 30% हिस्सा इन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का है, तो तकरीबन $8 बिलियन बनता है। ये $8 बिलियन बढ़कर $40 बिलियन हो सकता है। यानी कि सिर्फ ये स्मॉल और मीडियम जो बिजनेसेस हैं यही सालाना $40 बिलियन की एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। हमारी लार्ज इंडस्ट्रीज के पैरेलल उनकी एक्सपोर्ट इसके अलावा होगी। तो अगर ये लोग $40 बिलियन की एक्सपोर्ट्स करेंगे, फिर बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो अपनी एक्सपोर्ट्स का हिस्सा डालेंगे तकरीबन कुछ $60 बिलियन का, तो तब जाकर हमारी $100 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हो सकती हैं, जो कि पाकिस्तानी हुकूमत का एक ऐसा ख्वाब है जो गुज़िश्ता 10-15 साल से देख रही है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद होता दूर दूर तक नजर नहीं आता। अब इस स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के बहुत सारे फवायद हैं। एक तो इन छोटे कारोबारों के अंदर ऑटोमेशन कम होती है, ज्यादा काम लोग करते हैं तो लोगों को रोजगार ज्यादा मिलता है, कंप्यूटर, रोबोट्स और दीगर चीजों का इस्तेमाल कम होता है। फिर इन कारोबारों के अंदर लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं तो डायरेक्ट उन तक पैसा पहुंचता है, निस्बतन इस्तेहसाल कम होता है और लोग बड़ी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं कि एक जगह मुलाजमत कर रहे हैं, वहां पर उनके साथ इस्तेहसाल हुआ, उन्हें बहुत जल्दी दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया। जबकि जो सेटअप्स हैं, जो कंपनीज हैं, वहां पर आपको शिफ्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है। फिर पाकिस्तान के अंदर ज़राअत के अलावा जितने लोग भी बरसे रोजगार हैं उनमें से 70% लोग इन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में हैं। अभी भी जिन लोगों को स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस नहीं समझ आई उनको बता दें, छोटी छोटी फैक्ट्रियां, कारखाने, वर्कशॉप्स, दुकानें, मैन्युफैक्चरिंग की कोई जगह, मिठाई बनाने का कारखाना लगा लें आप, फिर मिठाइयों की दुकान, इस तरह के तमाम जो सेटअप्स हैं ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कहलाते हैं। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये टोटल ग्लोबल बिजनेस का 90% तक होते हैं। यानी कि बड़े बिजनेसेस सिर्फ 10% होते हैं, 90% तक ये स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस होते हैं जो किसी भी मुल्क को, किसी भी इकोनॉमी को चला रहे होते हैं। पाकिस्तान के पास ऐसे पोटेंशियल हैं कि हम इन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को अगर सपोर्ट करें तो यही हमारी एक्सपोर्ट्स जो है फिलहाल उनके अंदर $40 बिलियन का एडिशन कर सकते हैं। अब उसके लिए चंद तजावीज़ प्लानिंग मिनिस्ट्री भी पाकिस्तान की, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और दीगर कई इदारे गाहे बगाहे देते रहते हैं, हम आपके गोश गुजार करते हैं। सबसे पहला तो इन कारोबारों को कारोबार करने देना एक बड़ा मसला है। यानी कि पाकिस्तान में अगर किसी ने स्मॉल और मीडियम बिजनेस करना है तो उसको मुख्तलिफ 16 सरकारी प्रोसीजर्स को फॉलो करना होगा और 48 दिन उनको कम से कम लगते हैं उसको कारोबार इनिशिएट करने में। अब किसी ने छोटी दुकान खोलनी है, छोटी फैक्ट्री लगानी है, उस तरह का यूनिट लगाना है, तो उसके लिए 16 प्रोसीजर शुरू करना एक मुश्किल काम होता है। इसे आसान करना चाहिए और हमारे यहाँ जो रवाज है कि हर चीज का पहले एनओसी लेकर आए और फिर अपनी फैक्ट्री शुरू करें, इसको रिवर्स करना चाहिए। दुनिया में होता यह है कि आप फैक्ट्री शुरू करने से पहले, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करने से पहले मुतलका इदारों के साथ जाकर एक बॉन्ड साइन कर लेते हैं और उसको गारंटी करते हैं कि जनाब हम अगले 3 महीने में, 6 महीने में आपके तमाम प्रोटोकॉल्स फॉलो कर लेंगे। आप अपना कारोबार शुरू करते हैं, इस दौरान आप कारोबार करते रहते हैं, वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करते रहते हैं। वो मुतलका महकमा 3 महीने, 6 महीने, साल, जितना अर्सा आपका उस बॉन्ड में लिखा होता है, आपको विजिट करता है उसके बाद, और अगर आपका कारोबार उसके मुताबिक चल रहा हो तो आपको अप्रूवल मिल जाती है। हमारी बदकिस्मती ये है कि आप कारोबार शुरू करने से पहले एनवायरनमेंट वालों से ओके करवा के आएंगे, फूड डिपार्टमेंट से या किसी और महकमे से पहले एनओसी लेकर आएंगे, उस एनओसी के लिए आप
खज्जल खराब भी होंगे, रिश्वतें भी देंगे, टाइम भी आपका कंज्यूम होगा। फिर आपका जो पैसा कारोबार पे लगना था वो इन प्रोसीजर्स पे, रिश्वतों में पहले लग गया, तो आपके पास कैपिटल भी कम हुआ। कारोबार शुरू करने के लिए जो आपके पास शुरू में रकम थी, हार्ड कैश, रास जिसको कहते हैं, वो भी कम हो जाती है और फिर आपका कारोबार उसका चल नहीं पाता। फिर 48 दिन, तकरीबन 1.5 महीना आपको इंतजार करना पड़ता है। तो किराया आपको पड़ गया 1.5 महीने का, वो आप कहाँ से पूरा करेंगे? अगर लड़के आपने रख लिए तो लड़कों की तनख्वाहें फिर आप देंगे, या पहले आपने प्रोसीजर किया जगह लेकर, तो 48 दिन बाद लड़के रखेंगे, लड़के ढूंढने जाएंगे, आपको न जाने कब मिले। तो ये सबसे बड़ा इशू इस सेक्टर में आता है। फिर दूसरा सेक्टर में इशू है कि इसको फाइनेंस कोई नहीं करता है। सच जो बैंक्स हैं वो बड़े बड़े कारोबारी ग्रुपों को तो खूब सारा पैसा दे देते हैं, लेकिन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को वो पैसा नहीं देते खुशदिली से। ये वजह पाकिस्तान में इस सेक्टर को सिर्फ 7% कर्जा मिलता है टोटल बिजनेस कर्जों के अंदर। हालांकि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में 18% जो कर्जे हैं बिजनेस लोन्स वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को दिए जाते हैं, जबकि बांग्लादेश में ये शरह 25% तक है। तो इस चीज को भी देखने की जरूरत है कि छोटे कारोबारों को आसान शराइत पर अगर कर्जे दिए जाएं तो उनकी सक्सेस रेशो ज्यादा होती है और वो ज्यादा लोगों को सर्व करते हैं। फिर इसके बाद एक और चीज कि पाकिस्तान के अंदर इन स्मॉल बिजनेसेस के लिए शरह सूद भी बहुत ज्यादा होती है। बड़े कारोबारों के लिए हुकूमत मुख्तलिफ सब्सिडी स्कीम्स ले आती है या ऐसे लोन्स की स्कीम लाती है जिनके अंदर सब्सिडी हुकूमत दे रही होती है। आपको याद होगा कि इमरान खान दौर में टर्फ की स्कीम आई थी, सिर्फ 3% शरह सूद के ऊपर आप 5 अरब रुपए तक ले सकते थे। कोई 450 से 500 अरब रुपए पाकिस्तान के बड़े बिजनेस हाउसेज ने लिए और मुल्क के अंदर 100 बड़ी फैक्ट्रियां भी लगी। एक तरफ वो अच्छा फैसला था, लेकिन इतनी बड़ी स्कीम कभी छोटे तबके के लिए नहीं आई। यानी वही अगर 450 अरब रुपया आप बजाय 100 बड़े सेठों को देने के छोटे सेठों पर, छोटे कारोबारी लोगों पर डिवाइड करते तो शायद आप लाख लोगों को इतना कर्जा दे देते, लाख बिजनेसेस को आप ग्रो करते, उनको हेल्प करते और वो एक्सपैंड करते। वहां पर जो पैसा अवाम में तकसीम होना है वो ज्यादा होता है निस्बतन इन बड़े बड़े सेठों के। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम्स का मकसद आप तक वो ऑप्शंस पहुंचाना होता है या किसी हद तक सरकारी लोगों तक, हुकूमत तक ये बात पहुंचानी होती है कि ये पोटेंशियल्स अल्लाह ने इस मुल्क में दिए हैं और इन पोटेंशियल्स को हमारे अपने इदारों ने ही वेरीफाई किया है। और ये फिगर्स हमारे अपने इदारों के, कोई हमारे जाती रिच पाकिस्तान नेटवर्क के नहीं होते। जैसे आज के फिगर सारे ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हैं। तो मकसद आप लोगों तक, हुकूमत तक पहुंचना है, उनको ऑप्शंस बताना है। शायद किसी दर्द दिल रखने वाले अहम शख्सियत के दिल में ये ख्याल आ जाए कि यार ये फील्ड मेरी इंटरेस्ट की फील्ड है, चलें मैं इस फील्ड में इन्वेस्ट करता हूँ, इस फील्ड में सपोर्ट करता हूँ, इस फील्ड को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि कई फील्ड्स ऐसी होती हैं कि किसी मुल्क ने उस फील्ड में अगर फोकस किया तो अपनी इकोनॉमी को टर्न कर दिया। हम उम्मीद करते हैं कभी ना कभी हमें ज़रूर कुछ सुनेगा और इस पाकिस्तान के हालात भी पहले से बेहतर होंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।